हेलो मित्रों, हाय। आप सभी मित्रों को यूट्यूबर महाराज की नमस्कार। मित्रों, क्या है कि कल की एक घटना है। और घटना ऐसा हुआ कि मैं शाम को आ रहा था बाहर से। और बाहर से आते समय वैसे फ्लोर तो मेरा फर्स्ट फ्लोर ही है। लेकिन चूंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग जो है पैदल नहीं चलना चाहते हैं। पेट निकले चाहे बाहर ज़मीन पर रख जाए, लेकिन उनको एक्सरसाइज नहीं करनी है। सब लोग सुविधाजनक स्थिति देखते हैं। हुआ ऐसे भी मेरे साथ भी एक वहीं बिल्डिंग में एक मित्र मिल गए। वो मित्र की इच्छा थी कि वो शायद जो है सीढ़ी से आना चाहते थे। मैंने उनसे कहा कि सीढ़ी से क्या जाना, जब लिफ्ट चल रही है, आइए लिफ्ट पे बैठते हैं, लिफ्ट पे सवारी लेते हैं। दोनों मित्र हम लिफ्ट पे सवार हुए। और मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना था, उनको आगे चौथे फ्लोर पे जाना था। तो हुआ क्या कि मैंने अपना फर्स्ट फ्लोर भी दबा दिया। अब चौथे फ्लोर पे जाना था तो चौथा फ्लोर भी दबा दिया। और ये संयोग की बात थी कि दोनों आपस में बात करते करते इतना व्यस्त हो गए कि फर्स्ट फ्लोर पे आके लिफ्ट खुली और पता भी नहीं चला। हम लोग बात करते रहे, फिर लिफ्ट आगे की तरफ बढ़ गई। जब लिफ्ट आगे की तरफ बढ़ी, हम लोग चौथे फ्लोर पे पहुँचे। अब भैया वो जो है अपना घर पहचानते थे, हम नहीं पहचान पाए क्योंकि हम थोड़ा ज़्यादा मस्त थे। तो उन्होंने देखा, कहा भैया मेरा आ गया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप उतर जाइए और मैं पुनः वापस चला जाऊँगा। भैया कौन पैदल जाना है। तो मित्रों वहाँ पे उतर गए। और वहाँ से उतरते समय मैंने फिर वहाँ से बटन दबाया अपने फ्लोर का। जब अपने फ्लोर का बटन दबाया और रास्ते में जब मेरी जो गाड़ी है, गाड़ी इन द सेंस जो है लिफ्ट वाली, वो आकर के जाम हो गई, खड़ी हो गई। अब जब लिफ्ट में गाड़ी जाम हो गई तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, सेकंड पे हूँ, थर्ड पे हूँ। अच्छा, ऐसी स्थिति में होता क्या है कि जब कभी आप बीच में फंस जाते हैं, वैसे तो अगर आपको कोई रहने को कहे तो आप कहो घंटा 2 घंटा रह लो। लेकिन जब कहीं आप फंसे हुए होते हैं तो आप में एक उलझन टाइप की हो जाती है, या क्या है, मन विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो जैसे लिफ्ट जाम हुई, चारों तरफ से अंधेरा। अब भैया चूंकि हम ठहरे यूट्यूबर महाराज, तो पहले जैसे लिफ्ट जाम हुई, मन में एक हड़चन सी हुई कि अब मैं क्या करूं। मैंने उस लिफ्ट को दोनों तरफ खोलने का प्रयास किया कि सोचो खुल जाए, हो सकता है किस मतलब कारण से जाम हुआ हो, बंद हुआ हो। मैंने खोलने का थोड़ा सा प्रयास किया, मैंने देखा कि ये कुछ नहीं हो पाएगा, इसमें लिफ्ट जाम ही है। हमने कहा अब ऑप्शंस क्या देखे जाए। मोबाइल थी, मोबाइल में चूँकि ये संयोग की बात थी कि मोबाइल में नेटवर्क भी था। हमने उन्हीं मित्र को, जिस मित्र को मैं चौथे फ्लोर पे छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे ये था कि अगर मैं किसी अन्यत्र को फ़ोन लगाऊंगा तो फ़ोन कहाँ पे किसका रखा है, किसका उठ पाए, कोई कहाँ है, व्यस्त है, कुछ पता नहीं था। और इतना समय होता नहीं है उस हड़बड़ाहट में, क्योंकि हड़बड़ाहट में आदमी गड़बड़ाहट करता है। मैंने किसी और को फ़ोन ना लगा के उन्हीं मित्र को दोबारा तुरंत फ़ोन लगाया। अच्छा, ऐसी स्थिति में कभी कभी होता क्या है कि जिस मित्र को आप तुरंत मिलकर आए होते हो उसी को तुरंत फ़ोन लगाते हो, कभी कभी वो मित्र इग्नोर कर देता है कि पता नहीं है गलत लग गया हो, या मजाक में लगाया हो, या कुछ पूछना चाह रहा हो। लेकिन वो सज्जन मित्र हमारे इतने बढ़िया मित्र हैं कि जैसे मैंने उनको फ़ोन लगाया, पहली ही घंटी में उन्होंने फ़ोन पिक कर लिया। बोला बताइए शास्त्री जी। हमने कहा कि गुरुवर ऐसा है कि हम तो फंस गए। उन्होंने कहा कि भैया कहाँ फंस गए, तुम अभी तो मेरे साथ में थे। हमने कहा यहाँ वहाँ नहीं फंसे, हम तो लिफ्ट में फंस गए। अब वो भैया लिफ्ट में जो है, अब लिफ्ट ढूंढे कि लिफ्ट है कहाँ। अब वो लिफ्ट आके नीचे पे कहीं ज़मीन में बता रहे हैं फंसी थी। जब नीचे ज़मीन की तरफ हम लोग बढ़े, आगे बढ़े पहुँचते हुए, तो फिर उसमें मित्र वहाँ पर पहुँचे और पहुँचने के साथ में जो है कुछ कीज़ टाइप की होती है, और कीज़ लेकर के नीचे आए। जब नीचे आते हैं तो उन्होंने लिफ्ट खोलने का प्रयास किया, लेकिन वो लिफ्ट खुलता नहीं है। और जब लिफ्ट खुलता नहीं है तो अंदर चूँकि मुझे भी परेशानी होती है और अपने आप में थोड़ा विचलन सी स्थिति होती है। लेकिन मैंने सोचा कि अब इसमें जो है कि एक कहावत है इंग्लिश में कि पुश द वॉल। अगर आप दीवार पे बल लगाएंगे, दीवार पे ज़ोर लगाएंगे तो दीवार खिसकेगी नहीं। मैंने सोचा कि अब ना तो ये मेरे खोलने से खुलेगा, ना तो उनके खोलने से खुल रहा है। अब मैं इसमें परेशान होकर के कुछ भी कर सकता नहीं। अब मुझे करना क्या चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर सोचा कि यूट्यूब की सेल्फी ऑन की। हमने कहा लाओ लाइव टीवी प्रसारण करें इस पर कि मित्रों में जाम हो गया, फंस गया। अच्छा, मैंने यूट्यूब का खोलना छोड़ दूँ, वहाँ पे तो इंटरनेट चलता ही नहीं है।
इंटरनेट नहीं चलता है तो मैंने क्या किया, मैंने शूज़ पहने हुए थे, उस शूज़ को निकाल करके नीचे रखा और उसी शूज़ पे बैठ गया। और बैठने के बाद में जो है, अब चूँकि मित्रों हम लोग यूट्यूबर जी महाराज, तो अपने अपने कहानियाँ अपनी लोगों को होती हैं। अच्छा, मोबाइल में कुछ कहानियाँ, किताबें कुछ मैंने अपनी लिख रखी थी, रचनाएँ जो है, उसी को पढ़ना चालू कर दिया। हमने कहा अब जो होगा हर इच्छा बलवान, जो प्रभु जी करेंगे वैसे होगा, हमारे कहने से कुछ होगा नहीं। और उसी में मैं बैठा, बैठते समय बहुत सारी बातें याद आने लगी, हमने बहुत सारे दोहे याद आने लगे। हमने कहा, वो एक आता है ना कि अब कई राख लियो भगवान, हमने कहा प्रभु जी अब क्या होगा जो है, अब कैसे खुलेगा, क्या होगा, कब तक खुलेगा। लेकिन हमने कहा कि मन को उधर की बजाय सेंट्रलाइज करने, केंद्रित करने के बजाय कि लिफ्ट में बंद हैं, आप ये सोचिए कि आप घर में बैठे हैं। और मैं यही सोच करके बैठ करके वहाँ पर पे जो है अपना भगवान नाम स्मरण करने लगा। जैसे भगवान नाम स्मरण करते करते क्या होता है मित्रों कि थोड़ी देर के बाद में वो लिफ्ट अपने आप खुल जाती है, लाइट आ जाती है और वो लिफ्ट खुल जाती है। तो इस तरह हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि कभी ऐसी स्थिति हो, लिफ्ट हो या कहीं कोई जगह हो, अगर आप फंसते हैं तो आप वहाँ पर हड़बड़ाने के बजाय, परेशान होने के बजाय अपने दिमाग से काम लें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप दिमाग से काम लेंगे तो परेशानी भी नहीं होगी, आप हड़बड़ाएंगे भी नहीं, और काम जो होना है वो तो उसी टाइम में होगा। उसी काम जो सेंट्रलाइज आप उधर कर रहे हैं, काम जो फंसे हुए हैं, उस दिमाग को आप इधर यूज़ करिए कि आप कैसे निकलें। अच्छा, चूँकि मैंने वहाँ पे जब उस मित्र को बुलाया तो उन्होंने जो है ग्रुप, आजकल व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह होता है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला। ग्रुप में मैसेज डालते ही बहुत सारे लोग नीचे आ गए, कोई चाबी लेकर के, कोई अपनी तरीके से। हमने कहा अब मुझे इसमें छटपटाहट से कोई कुछ नहीं होने वाला है, जो होना है वो प्रभु की इच्छा से होगा और अपने आप होगा। तो फिर मैं उसमें बैठ करके पलथी मार के, भैया जिसे पलथी कहते हैं, पलथी मार करके प्रभु की इच्छा से भगवान नाम स्मरण करने लगा। और स्मरण करते करते भगवान की इच्छा से सब कुछ खुल गया और मैं बढ़िया जैसे था वैसे हंसते मुस्कुराते। मैंने कहा, सोचा कि अगर मैं निकलूँगा और निकलते हुए अगर चेहरे पे पसीने रहें और 12 बजे, तो फिर आदमी कहेगा यार ये तो ये भी परेशान हो गए, बहुत लोग हंसते हैं। एक दिन और वो लिफ्ट ही ऐसी है, एक दिन एक आदमी और फंस गया था जो है, तो पत्नी श्री जो है कहने लगी कि यार वो फंस गया जो है, देखो उसी में। अब मुझसे जब मैं निकला बाहर, कह तुम्हारे चेहरे पसीना तो नहीं है। हमने कहा पसीना क्यों रहेगा, अरे मैं यही सोचा था कि मैं यहाँ घर पे बैठा हूँ, वैसे वहाँ बैठा हूँ, और बैठे बैठे मैं पुस्तकों का अध्ययन कर रहा था। अच्छा, पढ़ते पढ़ते वहाँ पर पे मुझे और कुछ नहीं ध्यान आया, बस में यही ध्यान आया क्योंकि सब सूना लग रहा था, सब बंद था वहाँ पे। हमने कहा कि अब क्या करें, तो उसमें सूना में से एक और मुझे ध्यान आया कि जंगल सून जहाँ बिचरई, अरे जंगल सून जहाँ बिचरई, तड़पै गरजई नहीं बाघ बघेला। जीवन सून बिना पुरुषार्थ, आंगन सून न खेले गदेला। और भक्ति बिना सब सून नदी, नद सून न जौन में नीर बहेला। तैसे ही हमने कहा कि ये लिफ्ट में अंधियारा है और ये सूना है, तो इसलिए प्रभु राम का स्मरण किया। हमने कहा प्रभु जी अब आपके हाथ में डोर है, आप जैसे चाहिए वैसे नचाइए। आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आप लोग हमेशा दिमाग से और ध्यान से काम लिया करिए। धन्यवाद।